Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, आज हमारा चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम फिनोल की प्रेपरेशन देखेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, वाई फिनोल शोज एसिडिक बिहेवियर और फिर कुछ रिएक्शंस भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है व्हाट्स फिनोल। फिनोल होता है कि जो हमारे पास बेंजीन रिंग है, अगर उसका H निकाल के हम OH लगा दें, हमने देखा था अगर अल्कीन का H निकाल के OH लगाएं तो उसको अल्कोहल कहते हैं। अगर फिनोल बनाना है तो हमें बेंजीन का H निकालना होगा और उसकी जगह पर OH लगाना है। सबसे सिंपलेस्ट है कि बेंजीन का आप H निकालें और OH लगा दें। इसको सबसे पहले कोल्टार से सेपरेट किया था बाय रंगी इन 1834। पास्ट पेपर में इसकी प्रेपरेशन काफी दफा आ चुकी है। सबसे पहला मेथड इसकी प्रेपरेशन का डॉज मेथड। डॉज मेथड में हम क्लोरोबेंजीन से स्टार्ट करते हैं और क्लोरोबेंजीन में NaOH 10% सोल्यूशन उसका ऐड करके 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं और साथ प्रेशर भी देते हैं 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें सोडियम फेनॉक्साइड बनता है, इसका सॉल्ट बन जाएगा जिसको HCl से ट्रीट करके हम फिनोल बना लेंगे। जैसा कि देखें, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन में हम 150 से 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाते हैं, 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट करते हैं और फिर NaOH के साथ जब हीट करते हैं तो OH यहाँ से क्लोराइड को निकाल देता है। यानी OH यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल है और ये क्लोराइड यहाँ से निकलेगा, वो भी न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल की जगह पर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि आपने चैप्टर 1 में चैप्टर नंबर 10 में SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़े हैं। अब ये OH निकल गया, जो ही फिनोल बनेगा यहाँ OH लग जाएगा। जैसे ये लगा हुआ है फिनोल पर, ये OH लगेगा, तो चूंकि आप बेस की मौजूदगी में रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये फौरन रिएक्शन करके, चूंकि एसिड है तो सॉल्ट बना देगा। तो एक्चुअली तो पहले यहाँ पे OH ही लगता है और फिर जो OH लगता है उससे ये बेस H निकाल के सॉल्ट बना देता है। अब आप इस सॉल्ट में, ये सोडियम फेनॉक्साइड है, यानी ये आपके पास था फिनाइल यानी बेंजीन रिंग, फिनाइल है साथ ऑक्सीजन है, ये फिनाइल ऑक्साइड है, तो हम इसको इकट्ठा करके पढ़ते हैं फेनॉक्साइड। इसमें HCl डाल देते हैं, ऑक्सीजन जो है यहाँ से H ले लेगा क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये बन जाएगा OH लग के फिनोल प्लस NaCl निकल जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर लगता पहले OH ही लगता है, लेकिन OH एक्चुअली मीडिया चूंकि बेसिक ही होता है, जो ही OH लगता है तो OH NaOH के साथ ये फिनोल रिएक्शन करके सोडियम फेनॉक्साइड बना देता है, तो हमें एंड पे एसिड डालना पड़ता है ताकि फिनोल रिकवर हो जाए। दूसरा मेथड है इसका कि सोडियम साल्ट और बेंजीन सल्फोनिक एसिड यूज कर लें। दिस इज सोडियम साल्ट और बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड आपने चैप्टर 9 में पढ़ा है, SO3H, जहां H हो तो सल्फोनिक एसिड होता है, और जब उसका सोडियम साल्ट बना लें तो दिस इज सोडियम सल्फोनेट बन जाएगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इसमें NaOH ऐड करें तो OH इसको निकाल देगा, जो ही यहाँ पर OH लगेगा, चूंकि मीडिया बेसिक है तो ये फिर किस में चेंज हो जाएगा, सोडियम फेनॉक्साइड में चेंज हो जाएगा एट 320 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें हम फिनोल रीजनरेट करवाने के लिए यहाँ पर H डाल देते हैं, एसिड डाल देते हैं, तो यहाँ H लग जाता है और NaCl बन जाता है। अब फिनोल यहाँ से अगर रिकवर करनी हो तो हम स्टीम डिस्टिलेशन करके फिनोल को अलहदा कर लेते हैं। ये दो मेथड हैं प्रेपरेशन के, काफी दफा पास पेपर में आए हैं। दोनों का दूसरा स्टेप सेम है, पहला स्टेप भी सेम है, दोनों में फेनॉक्साइड ही बनना है। सोडियम में सोडियम, दोनों में सोडियम फेनॉक्साइड ही बनना है। फर्क क्या है, एक में क्लोरोबेंजीन से और दूसरे में सोडियम साल्ट और बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनना है। प्रोडक्ट दोनों में सेम है, मेन प्रोडक्ट सोडियम फेनॉक्साइड है, और दूसरे स्टेप में उसी में HCl डाल के हमने फिनोल बनाना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ये पास पेपर में आ चुकी हैं। फिनोल कलरलेस है, क्रिस्टलाइन और पॉइजनस सॉलिड है विद कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक ऑर्डर, हैविंग इसका मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेरिंगली सॉल्युबल वाटर में बहुत कम हाल होता है, पिंक सोल्यूशन बनाता है, लेकिन 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर ये कंप्लीटली मिसेबल हो जाता है। अगर आपको याद हो, आपने
फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 में भी फिनोल वाटर सिस्टम पढ़ा हुआ है, जिसमें आपने पढ़ा हुआ है कि ये पार्शली मिसेबल लिक्विड है। फिनोल ये पार्शली मिसेबल लिक्विड है और अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, ये इसको कहते हैं अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर जाकर ये दोनों सोल्यूशन मिसेबल हो जाते हैं। ये पॉइजनस होता है एंड इट काजेस ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन, जख्म कर सकता है स्किन पर, और इसको डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज करते हैं इन हॉस्पिटल्स एंड वाशरूम्स। हॉस्पिटल्स और वाशरूम में, जो हॉस्पिटल्स में जाएं तो वो जो सफाई कर रहे होते हैं उसकी खास स्मेल आती है, दैट इज फिनोलिक ऑर्डर, दैट्स ड्यू टू द फिनोल। रिएक्शंस ऑफ फिनोल बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा पास पेपर में आए हैं। सबसे पहला इसमें आप इसका दो तरह के रिएक्शन देता है फिनोल। एक वो रिएक्शन है जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होगा, क्योंकि फिनोल पे OH लगा है, OH ग्रुप की वजह से होने वाले रिएक्शन, और दूसरे हैं बेंजीन रिंग की वजह से होने वाले रिएक्शन। एक्चुअली ये जो OH ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, आपने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। रिजल्ट क्या निकलता है, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है, और इसके इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से ये बड़े आराम से इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर सकती है। यानी बेंजीन उतना अच्छा अटैक इलेक्ट्रोफाइल पर नहीं करता जितना अच्छा अटैक फिनोल करता है, क्योंकि फिनोल की जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच है। क्यों रिच है, क्योंकि OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। सबसे पहले एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल के, फिनोल एक एसिड है एंड इट इज मच मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स बट लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये इट डिजोल्व्स रेडिली इन अल्कलीज, अगर हम इसमें NaOH डालें तो उसमें डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन ये वीक एसिड है। कितना वीक एसिड है कि ये लिटमस पेपर को भी इफेक्ट नहीं करता, और ये कार्बोनेट्स बायकार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है, ना तो लिटमस पेपर से ना कार्बोनेट बायकार्बोनेट से। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी देखें कितना थोड़ा है, 1.3 10⁻⁻10। इसका मतलब है ये बहुत वीक एसिड है, अगरचे अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्टिल ओवरऑल अगर एसिड की स्ट्रेंथ देखी जाए तो इनऑर्गेनिक के एसिड के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। इनऑर्गेनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह, नाइट्रिक एसिड, उनके तो Ka वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। HCl का Ka की जो वैल्यू है 10⁻+7 है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गली एसिडिक है। इसकी पीएच वाटर के करीब करीब होती है, अराउंड 5 to 6 न्यूट्रल के करीब पीएच है। तो ये जो है हमारे पास एक वीक एसिड है, लेकिन फिर भी ये वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसके स्ट्रॉन्ग होने की वजह क्या है? एक्चुअली एसिड क्या होता है, एसिड वो स्पीशी होती है जो हाइड्रोजन आयन दे दे। एसिड जब हाइड्रोजन आयन देता है तो जो बाकी वाला पार्ट बच जाता है उसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। एसिड जब हाइड्रोजन आयन दे देता है तो बाकी हिस्सा कॉन्जुगेट बेस बचता है। अगर ये हाइड्रोजन आयन देने के बाद कॉन्जुगेट बेस हो जाए स्टेबल, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो, तो फिर एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे HCl है, HCl जब H दे देता है तो क्लोराइड आयन कॉन्जुगेट बेस है, और क्लोराइड आयन एक स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है, जिसकी वजह से HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब हम फिनोल की बात करते हैं, फिनोल भी एसिड है। फिनोल जब H दे देता है तो इसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो जाता है। क्यों स्टेबल होता है? बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन। देखें ये फिनोल है हमारे पास, फिनोल जब यहाँ पर H दे देगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये अब इजीली अवेलेबल नहीं है इस हाइड्रोजन को वापस। ये हाइड्रोजन वापस ये H लेके ये फिनोल इतनी आसानी से नहीं बना सकता। इसका मतलब है ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज करता रहता है। ये देखें ये नेगेटिव चार्ज अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करके कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना देगा। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा तो कार्बन के बॉन्ड 5 हो जाएंगे, तो फिर ये वाला डबल बॉन्ड टूटकर पहली पोजीशन ऑर्थो पे चला जाएगा, यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट ये नेगेटिव चार्ज यहाँ इन कार्बन कार्बन के दरमियान शिफ्ट होगा, तो ये पाई बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बना देगा। फिर ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन कार्बन, तो ये वाला ऑर्थो पे शिफ्ट हो जाएगा। और लास्ट में ये यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज वापस यहाँ ऑक्सीजन आएगा। ये दोनों स्ट्रक्चर सेम प्लेस हो गई हैं। यहाँ पर ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, यानी ये जो पहले वाली स्ट्रक्चर है सिर्फ पाई बॉन्ड की पोजीशन बदल जाएगी, यहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाएगा और ये डिफरेंट प्लेस, ये यहाँ पर पाई बॉन्ड होगा हमारे पास, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहाँ से एक बॉन्ड भी खत्म हो जाएगा और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये फिनोल की रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर स्ट्रक्चर है। तो एक्चुअली जब फिनोल H दे देता है तो H देने के बाद जो नेगेटिव आयन बनता है फेन ऑक्साइड आयन, वो स्टेबल हो जाता है। नेगेटिव चार्ज इजीली अवेलेबल नहीं होता। क्यों इजीली अवेलेबल नहीं होता? क्योंकि वो रिंग में डीलोकलाइज्ड हो जाता है। अगर वो इजीली अवेलेबल नहीं है तो हाइड्रोजन को वापस नहीं मिल सकता। इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो गया है। तो एक्चुअली फिनोल जब H दे देता है तो बाकी वाला पार्ट स्टेबल हो जाता है। दैट्स व्हाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। अल्कोहल में H देने के बाद इस तरह की स्टेबिलिटी, इस तरह की रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं आती है। यही वजह है ये फिनोल जो है अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है। यहाँ पर एक और बात भी क्लियर होगी कि जब बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है, जैसे OH है, तो वो आने वाले ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पे भेजता है। अगर आप गौर करें तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आ रहा है या पैरा पे आ रहा है, फिर ऑर्थो पे आ रहा है। तो नेगेटिव चार्ज चूंकि ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये निकला कि ये जो फिनोल है, जब इस पर OH ग्रुप लगता है तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा जो उसको ऑर्थो और पैरा पर भी भेजेगा। अब अगर हम ओवरऑल इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर फिनोल है, फिर वाटर है, फिर अल्कोहल है। अब देखें वाटर अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है। वजह क्या है? अल्कोहल्स में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये ऑक्सीजन जो होता है अल्कोहल का, उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा कर देते हैं। और जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो यही वजह है फिनोल जो है वो ज्यादा, ये अल्कोहल जो है वो लेस एसिडिक है एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर में कोई अल्काइल ग्रुप नहीं होता। कार्बोक्सिलिक एसिड हम चैप्टर 13 में भी देखेंगे, यहाँ भी देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि एक तो इनमें भी रेजोनेंस होती है, हाइड्रोजन आयन देने के बाद रेजोनेंस आ जाती है, और दूसरा इनमें इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप भी अटैच होता है। यानी आप ऐसे समझें, इनका जो नेगेटिव चार्ज है ये कार्बन कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डीलोकलाइज्ड है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का जो होता है वो 2 ऑक्सीजन के दरमियान डीलोकलाइज होता है। याद रखिएगा, नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पर आ जाए तो वो स्टेबल होता है। यानी नेगेटिव चार्ज कार्बन पर स्टेबल नहीं होता, ऑक्सीजन पर स्टेबल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब इसके रिएक्शंस हैं कुछ। सबसे पहला साल्ट फॉर्मेशन है। फिनोल जो कि हमने देख लिया एसिड है, एसिड बेस से मिलेगा, एसिड H देगा और बेस OH देगा। H और OH मिलकर बन जाएगा वाटर, और यहाँ पर बन जाएगा सोडियम फेन ऑक्साइड। ये एक सॉल्ट बन गया है एसिड और बेस के रिएक्शन से। नेक्स्ट है रिएक्शन विद जिंक। ये हमारे पास फिनोल है, फिनोल जिंक से रिएक्शन करता है। जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये दूसरों की रिडक्शन करके अपनी ऑक्सीडेशन कर लेता है। तो जिंक यहाँ से ऑक्सीजन निकाल लेगा। जिंक की ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा अफिनिटी होती है, ये बन जाएगा ZnO, और ये H वापस इस रिंग को मिल जाएगा, और ये C6H6 बेंजीन वापस बन जाएगा। ये वाला रिएक्शन आप बेंजीन की प्रेपरेशन में भी पढ़ चुके हैं चैप्टर 9 में। अगर हम नाइट्रेशन करें, ये भी रिपीटेडली पास्ट पेपर में आ चुका है। नाइट्रेशन 2 तरह से करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, आपने चैप्टर 9 में भी नाइट्रेशन पढ़ी है। नाइट्रो ग्रुप हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा फर्क नजर आएगा नाइट्रेशन में। वो क्या? यहाँ पर कैटालिस्ट कोई नहीं है। अगर आप बेंजीन की नाइट्रेशन आपको याद हो तो वहां सल्फ्यूरिक एसिड कैटालिस्ट यूज किया था, क्योंकि बेंजीन लेस रिएक्टिव है। फिनोल पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो फिनोल मोर रिएक्टिव है, इसलिए कैटालिस्ट की जरूरत नहीं है। अब फिनोल में जो कि OH ग्रुप लगा है तो ये आने वाले को ऑर्थो और पैरा पे भेजता है। तो NO2 ग्रुप एक रिंग में ऑर्थो पे चले जाएगा और दूसरे में पैरा पे। जिसमें ऑर्थो पे जाएगा हम कहेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो पे नाइट्रो है और बाकी तो फिनोल है, और ये पैरा नाइट्रोफिनोल बन जाएगा। लेकिन अगर हम हाई टेम्परेचर यूज करें, यानी आप हीट कर दें ऑलमोस्ट इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो फिर बेंजीन की सारी पोजीशन ऑक्यूपाई हो जाती हैं जितनी ऑर्थो पैरा है। बेंजीन में 2 ऑर्थो पोजीशन होती हैं, दोनों पे NO2 लग गया अगर आप टेम्परेचर ज्यादा करेंगे, और पैरा पोजीशन पे भी NO2 लग जाएगा। तो दिस इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, या इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लास्ट में सल्फोनेशन है। सल्फोनिक एसिड ग्रुप लग जाएगा, ये भी आपने चैप्टर 9 में पढ़ा हुआ है। सल्फोनिक एसिड क्या होता है? SO3H। अब OH ग्रुप चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे भेजते हैं, तो एक ऑर्थो पे चले जाएगा और दूसरा पैरा पे SO3H चले जाएगा। यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएंगे। इस तरह SO3H ऑर्थो और पैरा पर चले जाएगा। ये है डियर स्टूडेंट्स फिनोल के कुछ रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फिनोल के बाकी रिएक्शन भी पढ़ेंगे। थैंक यू।